तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल एनसीईआरटी सोल्यूशन 99 में। दोस्तों आज एक हम नई प्रश्नोत्तरी लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं जो आपके लिए बहुत ही लाभकारी साबित होगी। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस प्रश्नोत्तरी को। दोस्तों पिछले सत्र में हमने पृष्ठ क्रमांक 1 से 40 तक के प्रश्नों को हल किया था। दोस्तों आज हम पृष्ठ क्रमांक 41 के आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। तो दोस्तों पृष्ठ क्रमांक 41 देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म शेष 3 से भिन्न है? जाति बिरादरी ऑप्शन ए, बी है धन दौलत, तीसरा ऑप्शन दोस्तों सी में दीन धर्म, और डी ऑप्शन है कंदमूल। तो दोस्तों इसमें कंदमूल जो है तीनों से भिन्न है, इसका राइट आंसर दोस्तों डी होगा। सौमित्र शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है दोस्तों बताना है। सौमित्र का शब्द का प्रयोग दोस्तों लक्ष्मण के लिए प्रयोग होता है, इसलिए इसका राइट आंसर दोस्तों बी है। प्रश्न क्रमांक 43 देखते हैं दोस्तों। चारपाई पर भाई साहब बैठे, इस भाग में चारपाई शब्द किस कारक में है? तो जो चारपाई पर दोस्तों अधिकरण में पर शब्द का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, तो अधिकरण कारक का प्रयोग किया गया दोस्तों इसमें, इसका राइट आंसर दोस्तों सी है। रहीमन जो गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो करे बड़े अंधेर हुए, इस दोहे में कौन सा अलंकार है? दोस्तों इस दोहे में श्लेष अलंकार है। श्लेष का अर्थ होता है दोस्तों चिपका हुआ। जहाँ पर एक शब्द के कई अर्थ निकलते हैं दोस्तों, वहाँ पे श्लेष अलंकार का प्रयोग किया जाता है। पृष्ठ क्रमांक 45 में देखते हैं दोस्तों। पृष्ठ क्रमांक 45 क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में प्रत्यक्ष का विलोम बताना है। तो दोस्तों प्रत्यक्ष का विलोम होता है दोस्तों परोक्ष। प्रत्यक्ष का मतलब होता है सामने और परोक्ष का मतलब होता है दोस्तों पीछे। इनमें से दोस्तों पृष्ठ क्रमांक 46 में पूछा है दोस्तों, इनमें से ध्वनिवादी आचार्य कौन है? तो दोस्तों ध्वनिवादी आचार्य आनंदवर्धन है, जबकि 52 जो है दोस्तों रीतिवादी आचार्य है, इसको भी आप याद रखना। पृष्ठ क्रमांक 47 दोस्तों, राजन शब्द का सप्तमी बहुवचन का रूप क्या होगा दोस्तों? राजन शब्द का सप्तमी व्यक्ति का रूप जो रूप है दोस्तों वो होगा राजस्व। दोस्तों ये प्रश्न उत्तरी आपकी MPTET वर्ग 1, MPTET वर्ग 2 और किसी स्टेट की आप दोस्तों तैयारी कर रहे हैं हिंदी विषय से, सभी के लिए दोस्तों ये प्रश्नोत्तरी बहुत ही लाभकारी साबित होगी। दोस्तों पृष्ठ क्रमांक 48, विभावरी के शब्द किस प्रकार का शब्द है? दोस्तों विभावरी बताना है। विभावरी दोस्तों जो है एक तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द दोस्तों वो शब्द कहलाते हैं जो सीधे संस्कृत से लिए गए हैं, वो तत्सम शब्द कहलाते हैं दोस्तों। इसके बाद वो दोस्तों 49 है, ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे के रचयिता कौन है? दोस्तों इसकी पंक्ति के रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं। दोस्तों इन्हें छायावाद का ब्रह्मा के नाम से जाना जाता है और इन्हें छायावाद के प्रवर्तक के रूप में दोस्तों जाने जाते हैं जयशंकर प्रसाद। इनका जन्म दोस्तों 1889 में बनारस में हुआ था दोस्तों, जयशंकर प्रसाद का जन्म। बहुत बड़ी आपत्ति आ जाने किस मुहावरे का अर्थ है दोस्तों? बहुत बड़ी आपत्ति आना मुहावरे का अर्थ हो दोस्तों आसमान टूट पड़ना, इसका राइट आंसर दोस्तों बी है। पृष्ठ क्रमांक 51 देखते हैं दोस्तों। किस विषय की पूरी छानबीन के लिए बिना निर्णय देना ठीक नहीं है के लिए उचित शब्द है? दोस्तों उचित शब्द बताना है इसमें। तो दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों विश्लेषण करना। किसी विषय की पूरी छानबीन करने के लिए उपयुक्त शब्द है दोस्तों विश्लेषण करना। इसके बाद दोस्तों 52 देखते हैं दोस्तों। पृष्ठ क्रमांक 52 क्या है? निम्नलिखित में कौन सा शब्द कालवाची, काल का अर्थ होता है दोस्तों समय, तो समय के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों अवधि। अवधि शब्द का प्रयोग समय के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द शत्रु का समानार्थी है? दोस्तों शत्रु का समानार्थी बताना है। शत्रु के 4 ऑप्शन दिए दोस्तों, आरती, आराती। आराती शब्द का उपयोग दोस्तों शत्रु के लिए किया जाता है। इसके गांगे किसके लिए प्रयुक्त होता है दोस्तों? गांगे शब्द बताना किसके लिए प्रयुक्त होता है? 4 ऑप्शन दिए दोस्तों। पहला ऑप्शन दिया दोस्तों भागीरथ, दूसरा शिव, तीसरा दिया परीक्षित और चौथा दिया दोस्तों भीष्म। तो गांगे शब्द दोस्तों प्रयोग किया जाता है भीष्म के लिए, भीष्म पितामह के लिए गांगे शब्द का प्रयोग किया जाता है। एडवोकेट शब्द का उपयोग किस रूपांतर में किया जाता है दोस्तों? 4 ऑप्शन है, वक्ता, प्रवक्ता, अधिवक्ता और सुवक्ता। तो दोस्तों एडवोकेट शब्द का प्रयोग अधिवक्ता के लिए किया जाता है दोस्तों। एडवोकेट दोस्तों अंग्रेजी शब्द है, जबकि हिंदी शब्द दोस्तों अधिवक्ता है। निम्नलिखित में खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है दोस्तों? दोस्तों खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य दोस्तों है प्रियप्रवास, इसको आप याद रखेंगे दोस्तों। अंत्यवासी शब्द का अर्थ क्या होता है दोस्तों? पिछले सत्र में हमने पढ़ा था। अंत्यवासी का अर्थ होता है दोस्तों गुरु के समीप रहने वाला। गुरु के समीप रहने वाले जो छात्र होते हैं दोस्तों उनको अंत्यवासी का शब्द का प्रयोग किया जाता है। भौतिक शब्द के लिए विपरीत शब्द बताना दोस्तों, भौतिक का विलोम बताना। तो भौतिक का पर्याय दोस्तों विलोम होता है आध्यात्मिक।
मृदु का विलोम शब्द दोस्तों बताना है। इसके 4 ऑप्शन दिए, मधुर, स्निग्ध, कटु और ललित। मृदु से का अर्थ होता है दोस्तों मीठा, जबकि कटु का अर्थ होता है दोस्तों तीखा। इसका राइट आंसर दोस्तों सी है। ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? दोस्तों ज्ञा वर्ण 2 शब्दों के योग से बना है, जा और इया। इन 2 शब्दों के योग से दोस्तों ज्ञा वर्ण, ये संयुक्त व्यंजन है दोस्तों। ज्ञा इसको संयुक्त व्यंजन दोस्तों 4 हैं, छा, त्रा, ज्ञा और श्रा, ये दोस्तों संयुक्त व्यंजन में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इंद का पर्याय है? दोस्तों इंद का पर्यायवाची शब्द बताना है। तो इंद का पर्यायवाची शब्द दोस्तों शक्र है, इसको आप याद रखेंगे। निम्नलिखित में एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, उसका प्रयोग बताना है। तो दोस्तों वर्तनी अशुद्ध अत्यधिक, अत्यधिक जो है वर्तनी अशुद्ध दोस्तों, इसको अत्यधिक लिखा जाता है, ना कि अत्यधिक। निम्नलिखित में एक शब्द संधि की दृष्टि से अशुद्ध है। तथ्यो, तदापि, तदाकार, तदोपरांत। तो तदोपरांत शब्द संधि की दृष्टि से अशुद्ध है दोस्तों। वही मनुष्य जो मनुष्य के लिए, ये कथन किसका है? तो दोस्तों ये कथन जो है मैथिली शरण गुप्त का है। ये उनकी दोस्तों प्रसिद्ध कविता है, उससे लिया गया एक पंक्ति। दोस्तों सूरदास ने किससे दीक्षा प्राप्त की थी? दोस्तों सूरदास के गुरु का नाम वल्लभाचार्य है और उन्होंने दोस्तों वल्लभाचार्य से दीक्षा प्राप्त की थी, इसको आप याद रखिए दोस्तों। इसके बाद दोस्तों पृष्ठ क्रमांक 66 देखते हैं। पृष्ठ क्रमांक 66 में क्या पूछा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना? तो दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक चिंतामणि को माना है दोस्तों, जबकि नगेंद्र ने रीतिकाल का प्रवर्तक दोस्तों केशवदास को माना है। इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त नहीं है? तो दोस्तों रीति मुक्त नहीं है दोस्तों भूषण जो है रीति मुक्त धारा के कवि नहीं है, जबकि दोस्तों घनानंद, बोधा और आलम तीनों जो है रीति मुक्त धारा के कवि हैं। लक्षण ग्रंथों का निर्माण करने वाले कवियों को क्या कहा जाता है? दोस्तों लक्षण ग्रंथों का निर्माण करने वाले कवियों को दोस्तों आचार्य कवि कहा जाता था। इसका राइट आंसर दोस्तों सी है। तुलसीदास का जन्म इनमें से कब हुआ? दोस्तों तुलसीदास का जन्म 1532 ईस्वी में दोस्तों हुआ था। इनका जन्म दोस्तों बांदा के निकट राजापुर नामक स्थान पर जन्म हुआ दोस्तों इनका। और दोस्तों इनके पिता का नाम महात्मा राम दुबे और माता का नाम दोस्तों तुलसी था। और दोस्तों बचपन में इनका नाम दोस्तों राममोला था। लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके, या समन्वय तुलसी के विषय में यह कथन किसका है? दोस्तों तुलसी के विषय में यह कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। नमस्ते का संधि विच्छेद दोस्तों क्या होगा? पृष्ठ क्रमांक 71 में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों नमः प्लस ते, यहाँ दोस्तों मात्रा लगानी है ते में, तो इसका सही संधि विच्छेद होगा नमः प्लस ते। इसका राइट आंसर दोस्तों सी है। विद्या धर्म में कौन सा समान है? दोस्तों विद्या धर्म में कर्मधारय समास का प्रयोग किया गया है। भयानक रस का स्थायी भाव क्या होगा? दोस्तों भयानक रस का स्थायी भाव दोस्तों भय है, इसको आप याद रखना दोस्तों। धाय, धाम, काम सब त्यागी किस पंक्ति में कौन सा छंद है? दोस्तों इसमें जो है चौपाई छंद का प्रयोग किया जाता है। चौपाई छंद दोस्तों एक सममात्रिक छंद है, जिसके प्रत्येक चरण में दोस्तों 16-16 मात्राएं होती हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द सेना का पर्यायवाची नहीं है? तो दोस्तों सेना का पर्याय नहीं है दोस्तों से बताना है। तो अनि, चमू और कटक तीनों शब्द दोस्तों सेना के पर्याय है, जबकि हाटक शब्द दोस्तों ये सेना का पर्याय नहीं है। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? दोस्तों मुझे जो है उत्तम पुरुष सर्वनाम है। अनाम दास का पोथा दोस्तों किसकी रचना? दोस्तों अनाम दास का पोथा एक उपन्यास है, जो दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी का महत्वपूर्ण उपन्यास है। इंद्रापति दोस्तों किसके लिए कहा जाता है? दोस्तों इंद्रापति जो है दोस्तों विष्णु के लिए प्रयोग किया जाता है इंद्रापति। निम्नलिखित में कौन सा शब्द कंधा का समानार्थी है? तो दोस्तों कंधा का समानार्थी शब्द दोस्तों है अंश। इसके बाद दोस्तों घुड़दौड़ शब्द में किन 2 पदों के योग से बना है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है घोड़ा प्लस दौड़। इसका संधि विच्छेद होगा दोस्तों घोड़ा प्लस दौड़, इन 2 शब्दों से मिलकर के दोस्तों घुड़दौड़ शब्द बनता है। तो दोस्तों आई होप यू आपके प्रश्नोत्तरी समझ में आएगी दोस्तों। आई होप आप दोस्तों हमारे चैनल में पहली बार विजिट किए दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें दोस्तों। आपका एक सब्सक्राइब और एक लाइक हमें नया मोटिवेशन देता है। इस तरह हम आपके लिए नए प्रस्तुति लेकर आते रहेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में के लिए। तब तक जय हिंद, जय भारत दोस्तों, वंदे मातरम।